हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 की हिंदी के एडकेट पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 जिसका नाम है गुलाब जामुन। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को आज हम हल करेंगे। इसका जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 है वो है गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो कैसा लगता। तो बच्चों, गुलाब जामुन अगर मीठा नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आप बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है रम्मू के मन की कब हुई। तो इसका उत्तर होगा जब माँ और बुआ जी ताऊ जी के यहाँ गईं तो तब रम्मू के मन की हो गई। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है पाठ के आधार पर वे कौन थे जिनकी भेंट 2 साल से नहीं हुई थी। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, पाठ के आधार पर रम्मू की माँ और बुआ जी की भेंट 2 साल से ताऊ जी और ताई जी से नहीं हुई थी। तो बच्चों, इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 4 है दावत में यदि बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन मिले और आपको 1 मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे। तो इसका उत्तर मैंने इस प्रकार लिखा है बच्चों, यदि दावत में बड़े भाई को 2 गुलाब जामुन मिले और मुझे 1, तो मुझे लगेगा कि मुझे भी 2 गुलाब जामुन मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 5 को, जो है आपके घर मिठाई या पकवान कब कब बनाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है हमारे घर पर मिठाई या पकवान त्योहारों पर और शादी समारोह पर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब करेंगे इसका प्रश्न क्रमांक 6। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 6 को करेंगे, जो है रम्मू की जगह अगर आप होते तो क्या करते। तो इसका उत्तर होगा यदि रम्मू की जगह मैं होता तो बुआ जी से और गुलाब जामुन मांग लेता। मैं ना ऐसा चोरी नहीं करता, मैं मांग कर ले लेता, क्योंकि बुआ जी बच्चों से प्यार करती हैं, तो बुआ जी मुझे गुलाब जामुन दे देती हैं। तो मैं रम्मू की जैसे चोरी नहीं करता, मैं मांग कर ले लेता। अब बच्चों, इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 7 को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, गुलाब जामुन कहानी के किस पात्र से आप प्रभावित हुए और क्यों, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, गुलाब जामुन कहानी के रम्मू नामक पात्र से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि रम्मू को गुलाब जामुन बहुत पसंद है और वह उन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करता है, यानी कि कुछ भी कर सकता है, इतने ज़्यादा पसंद है उसे। बच्चों, अब हम इस पाठ के मूल्यांकन 3 के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जो है मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है। इस वाक्य में विशेषण शब्द को छांट कर लिखिए। तो इसमें जो विशेषण शब्द होगा वो है बच्चों मीठा। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है आपके घर में त्योहारों पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, उनके नाम लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हमारे घर पर त्योहारों पर गुलाब जामुन, गुजिये, गाजर का हलवा, रबड़ी आदि मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर को लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। अपनी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देकर जब वह प्रसन्न होता है तब आपको कैसा लगता है और क्यों। तो ये वाला प्रश्न मुझे बच्चों समझ में नहीं आया कि कौन किसे क्या दे रहा है और वो क्यों प्रसन्न हो रहा है, इसलिए मैंने इसका उत्तर अपने अकॉर्डिंग दे दिया है। अगर आपको इसका सही उत्तर पता चले तो आप है ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, अगर दूसरी वीडियो पर जब आप जाते हैं तो मैंने इसका उत्तर दिया है, जब वह अपनी प्रिय वस्तु किसी दूसरे को देकर प्रसन्न होता है तो मुझे भी प्रसन्नता होगी, क्योंकि यदि देने वाला अपनी प्रिय वस्तु को देकर प्रसन्न है, उसे कोई दुख नहीं है, तो मुझे भी प्रसन्नता होगी।